स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सबको पता है कि सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। इसके लिए हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। यह वीडियो 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा के लिए संस्कृत का एक आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि एक सैंपल पेपर समाधान सहित लेकर आए हैं, जो 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा में उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं हम हमारे प्रश्न पत्र को। हमारी जो यह परीक्षा है वो 2.5 घंटे की होती है और 60 अंक की होती है, क्योंकि 40 अंक का पेपर हमारा पहले सेमेस्टर में हो चुका है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र के कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं, उत्तरों को उत्तर पुस्तिका में क्रम के अनुसार लिखना है और उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हुए प्रश्न संख्या लिखना आवश्यक होता है। तो इस पेपर में हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है अपठित अवबोधन, और यह 8 अंक का होता है। तो इसके लिए एक गद्यांश दिया होता है जिसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। देखिए गद्यांश में क्या है, तर्वः अस्माकं जीवनं सुखमयं कुर्वन्ति। वृक्ष, तर्वः वृक्ष, अस्माकं जीवनम हमारे जीवन को सुखमयं कुर्वन्ति सुखी बनाते हैं। परम अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्पा जायते, परंतु आज के समय में वृक्षों की संख्या प्रतिदिन अल्प होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसा स्थिति चिंतनीया अस्ति, यह स्थिति चिंता के योग्य है। पर्यावरण रक्षणाय हरित वृक्षाणाम महती आवश्यकता वर्तते, पर्यावरण की रक्षा के लिए हरे वृक्षों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात हरे वृक्ष होना आवश्यक है। मानव वृक्षयोः अन्यो अन्य आश्रय संबंध अस्ति, मनुष्यों का और वृक्षों का एक दूसरे पर आश्रित रहने का संबंध है, अर्थात मनुष्य वृक्षों पर आश्रित है और वृक्ष मनुष्यों पर आश्रित हैं। वृक्षाणाम जीवनम एव अस्माकं जीवनम, वृक्षों का जीवन ही हमारा जीवन है। मानव सभ्यतायाः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीया, मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए वृक्षों की रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, वृक्षो रक्षति रक्षितः, हमारे द्वारा रक्षित वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा। तो अब हिंदी देखने के बाद हम देखते हैं इस गद्यांश के प्रश्नों को और उसके उत्तरों को इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है, और एक पद में उत्तर देने के लिए हमें इस गद्यांश में से एक पद ढूंढना पड़ेगा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन कई बार हम एक पद नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इस प्रश्न में दिए गए शब्दों को गद्यांश की लाइनों में मिलाइए और जिस भी पंक्ति में ये शब्द मिलते हैं उस पूरी पंक्ति को आप लिख दीजिए, उसमें इसका उत्तर अपने आप आ जाएगा। देखिए, के अस्माकं जीवनम सुखमयं कुर्वन्ति, के कौन, अस्माकं जीवनम सुखमयं कुर्वन्ति हमारे जीवन को सुखी करते हैं। तो पहली लाइन में ही एक शब्द आया है तर्वः, तो इसका उत्तर क्या होगा, तर्वः। दूसरा प्रश्न देखिए, अधुना केषां संख्या प्रतिदिनम न्यूना जायते, आज किसकी संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इसका उत्तर है वृक्षाणाम, वृक्षाणाम। तीसरा प्रश्न देखिए, कः रक्षति रक्षितः, कः रक्षति रक्षितः, कौन हमारी रक्षा करता है, जो हमारे द्वारा सुरक्षित किया गया हो। तो इसका उत्तर है वृक्षः, इसका उत्तर यहाँ पर है वृक्षः।
चौथा प्रश्न देखिए, पर्यावरणस्य रक्षणाय केषां महती आवश्यकता वर्तते। पर्यावरण की रक्षा के लिए किसकी बहुत आवश्यकता होती है? और इसका उत्तर है हरित वृक्षाणाम। इसका उत्तर है हरित वृक्षाणाम। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूरे वाक्य में उत्तर देना है और पूरे वाक्य में उत्तर देने के लिए हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर गद्यांश में ढूंढना है। कयो अन्योन्याश्रय संबद्ध अस्ति। कयो अन्यो अन्य आश्रय संबंध अस्ति। किसका एक दूसरे पर आश्रित रहने का संबंध है? तो हमारे गद्यांश में आया था मानव वृक्षयो अन्यो अन्य संबंध अस्ति। मानव वृक्षयो अन्यो अन्याश्रय संबंध अस्ति, यह इस प्रश्न का उत्तर है। तो आगे चलते हैं, देखिए, कस्या रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीया। कस्याः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीया। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, मानव सभ्यतायाः रक्षणार्थम वृक्षाणाम रक्षा अस्माभिः करणीया। तो यह जो है इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए आगे, यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर हमें देना है। देखिए इस प्रश्न में क्या है, इसमें 3 प्रश्न हमें मिलेंगे जिनके उत्तर हमें देने हैं। देखिए, एषा स्थिति चिंतनीया अस्ति। एषा स्थिति चिंतनीया अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इसमें हमें विशेषण ढूंढना है। यहाँ पर ऐसा, यह, स्थिति, दशा, अस्ति है, चिंतनीय, चिंता के योग्य। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है चिंतनीय। दूसरा प्रश्न देखिए, अति न्यूना इत्यस्य पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। बहुत कम, इसके लिए कौन सा पद गद्यांश में प्रयोग किया गया है? अत्यल्पा। इसका उत्तर क्या है? अत्यल्पा। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, तरवः अस्माकं जीवनं सुखमयं कुर्वन्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? अत्र क्रियापदं कुर्वन्ति। फिर अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखतः। इस अनुच्छेद का संस्कृत भाषा में शीर्षक लिखना है। तो इस पूरे गद्यांश में वृक्षों के महत्व पर ही चर्चा की गई है, तो इसलिए इसका हम शीर्षक लिखेंगे वृक्षाणाम महत्वम। वृक्षाणाम महत्वम इसका शीर्षक होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें उसको देखकर 4 वाक्य हमें लिखने हैं और ये 4 वाक्य 2-2 नंबर के होते हैं। यह प्रश्न 8 नंबर का हमारा होता है। देखिए, मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं और मंजूषा के शब्द हैं हरित पट्टः। हरित पट्ट मतलब हरा पट। आसंदिका अलमारी। कक्षा कक्षः कक्षा का कमरा। द्वारम दरवाजा। अस्ति है। घटिका घड़ी। पुस्तकानि पुस्तकें। सन्ति हैं। लता बेल। शयूतकम थैला और वर्तते है। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए और चित्र को देखते हुए हमें वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य हम लिखेंगे, इदं चित्रम कक्षा कक्षस्य अस्ति। इदं चित्रम कक्षा कक्षस्य अस्ति। दूसरा वाक्य लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे एका घटिका अस्ति। अस्मिन् चित्रे एका घटिका अस्ति। तीसरा वाक्य लिखेंगे,
अस्मिन् चित्रे एकः हरितपट्टः अस्ति। तीसरा वाक्य लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे एकः हरितपट्टः अस्ति। चौथा वाक्य हम बनाएंगे, अस्मिन् चित्रे आसन्धिकाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे आसन्धिकाः सन्ति। 4 वाक्य हो गए। इसके अलावा एक वाक्य और लिखते हैं, अस्मिन् चित्रे एका लता अस्ति। अस्मिन् चित्रे एका लता अस्ति। फिर एक और वाक्य, अस्मिन् चित्रे एकं सयूतं वर्तते। अस्मिन् चित्रे एकं सयूतं वर्तते। तो इस तरह से हम 4 की जगह 6 वाक्य बना लेते हैं। और फिर इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया होता है जिसमें है मम परिचय, मेरा परिचय इति विषयम अधिकृत्य 4 वाक्यानि लिखत। 4 वाक्यों में अपना परिचय देना है। तो यह प्रश्न और भी आसान है। इसमें हम क्या लिखेंगे, मम नामः, जैसे कि मान लो आपका नाम राकेश है, तो हम क्या लिखेंगे, मम नामः राकेशः अस्ति। मम नाम राकेशः अस्ति। दूसरा, मम पितु नाम, अपने पिता का नाम, मम मातु नाम च, और फिर अपनी माता का नाम। फिर तीसरा वाक्य लिखेंगे, अहम अष्टमी कक्षायां पठामि। अहम अष्टमी कक्षायां पठामि। और चौथा वाक्य लिखेंगे, मम विद्यालयस्य नाम सर्वोदय बाल विद्यालय अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम सर्वोदय बाल विद्यालय अस्ति। तो इस तरह से हम 4 वाक्य आसानी से लिख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, जो 4 अंक का है, और इसमें 3 भाग में कुछ शब्द दिए हैं, उनको मिलान करके वाक्य रचना करनी है। देखिए, पहला, अहम, मैं, ते, वे, त्वम, तुम, वयम, हम सब। दूसरे नंबर पर जो वाक्य है, कंदुकेन, गेंद से, पुस्तकम, पुस्तक, विद्यालयम, विद्यालय, फलम, फल, गच्छन्ति, जाते हैं, खादसी, खाते हो, क्रीडामि, खेलता हूँ, पठामः, पढ़ते हैं। तो पहला वाक्य कैसे बनाएंगे, अहम, अहम को लेके जाओ कंदुकेन और फिर क्रीडामि। अहम कंदुकेन क्रीडामि। फिर दूसरा वाक्य कैसे बनेगा, ते, ते, ते विद्यालयं गच्छन्ति। ते विद्यालयं गच्छन्ति। फिर तीसरा वाक्य, त्वम, त्वम फलम खादसी। त्वम फलम खादसी। और जो अंतिम वाक्य होगा वह होगा, वयम पुस्तकम पठामः। वयम पुस्तकम पठामः। इस तरह से हम इन शब्दों का मिलान करते हुए 4 वाक्य बना देते हैं। पहला वाक्य क्या बनाया, अहम कंदुकेन क्रीडामि। दूसरा वाक्य क्या बनाया, ते विद्यालयं गच्छन्ति। तीसरा वाक्य क्या बनाया, त्वम फलम खादसी। और चौथा वाक्य, वयम पुस्तकम पठामः। तो इस तरह से हम 4 वाक्य बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में व्याकरण है और इसमें संधि करनी है। देखिए, अधोलिखित पदानां संधिं संधि विच्छेदम वा कृत्वा लिखत। इन पदों में संधि या फिर संधि विच्छेद करके लिखना है, जो हमारे लिए 3 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक चुनना है। पहला, वंशोद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम
अवाप्तो अस्ति। यहाँ पर वंशोद्योग में संधि विच्छेद करना है, वंश जमा उद्योग, तो ये वाला हमारा उत्तर ठीक होगा, वंश जमा उद्योग। इसके बाद है अनंतरम तालपत्र जमा उपरि लेखन कार्यम आरब्धम। तालपत्र जमा उपरि, आ जमा उ बनेगा ओ, तालपत्रोपरि, कौन सा बनेगा, तालपत्रोपरि, पहला पहला जो है वो इसका उत्तर होगा। धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, न जमा अर्थिन, अ और अ को मिलाएंगे तो बनेगा आ, नार्थिन, क्या बना, नार्थिन। फिर यदा हम बाह्यत आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तो यदा जमा अहम, यदा जमा अहम, इसका उत्तर बनेगा यदा जमा अहम। तो इसमें चारों के उत्तर देखिए फिर से एक बार, वंश जमा उद्योग, दूसरा तालपत्रोपरि, तीसरा नार्थिन और चौथा यदा जमा अहम। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, प्रश्न नंबर 5 में हमें प्रत्यय और प्रकृति अलग अलग करके या जोड़कर लिखने हैं, या तो प्रकृति और प्रत्यय अलग करने हैं या फिर उन दोनों को मिलाकर शब्द बनाना है। तो देखिए पहला क्या है, जैसे एक उदाहरण दिया है, गंतुम, गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। गम धातु यानी कि गम प्रकृति और तुमुन प्रत्यय। फिर गत्वा, गत्वा में गम, गत्वा में क्या है, गम जमा में कत्वा, गम जमा में कत्वा, गत्वा। फिर इसके बाद आगे है चल जमा में तुमुन, चल जमा तुमुन, चली तुम, चली तुम, चली तुम, तुमुन का बचा शेष तुम और चल धातु के साथ जोड़ा तो बना चली तुम। फिर आगे देखिए पा धातु, पा जमा तुमुन, पा जमा तुमुन, पा जमा में तुमुन, इसका उत्तर बनेगा पा जमा तुमुन। फिर आगे क्रीड धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, क्रीड धातु के साथ है कत्वा प्रत्यय, क्रीडित्वा, 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 ये बनेगा भाई। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, जिसमें अव्यय है और मंजूषा से अव्यय देखकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। केवल 3 करने हैं और 3 नंबर के, जबकि हम चारों आराम से कर सकते हैं। च का अर्थ होता है और, एव का अर्थ होता है ही, मां का अर्थ होता है नहीं या मना करना, और विना का अर्थ होता है के बिना। तो पहला देखिए सत्यम खालिस्तान जयते, हम कई जगह पढ़ते हैं सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, तो यहाँ पहले में क्या आएगा, एव। दूसरा वाक्य देखिए परिश्रमम खालिस्तान न लक्ष्य प्राप्ति, परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, तो यहाँ पर दूसरे में क्या आएगा, विना। तीसरा देखिए रामः लक्ष्मणः खालिस्थान भ्रातरौ आस्ताम, रामः लक्ष्मणः च, च का अर्थ क्या है और, राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, तो च पर आएगा 3। और चौथा देखिए जीवनम व्यर्थम, लास्ट क्या बचा है, माँ, माँ पे कर देंगे हम 4, जीवनम व्यर्थम माँ कुरु, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 पर, और प्रश्न नंबर 7 में क्या है, कारक उपपद विभक्तियां। इसमें क्या करना है, हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक छांटकर
लिखना है। विभक्ति देखिए, सबसे पहले है खालिस्थान परितः वृक्षाः सन्ति। परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है और विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति है विद्यालयम। पहले में क्या आएगा? विद्यालयम। दूसरा देखिए, अहम खालिस्थान सह विद्यालयम गमिष्यामि। सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, तो मित्र शब्द की तृतीय विभक्ति में बनेगा मित्रेण। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि। खालिस्थान नमः, हम देखते हैं शिवाय नमः, रामाय नमः, इस तरह से हम देखते हैं ना, तो चतुर्थी विभक्ति आती है नमः के योग में, तो देखिए देव शब्द की चतुर्थी विभक्ति में बनेगा देवाय, देवाय नमः। चौथा देखिए, खालिस्थान अभित नदी बहती। अभित के साथ भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और ग्रामम, इसका उत्तर होगा ग्रामम। देखिए फिर से देखिए, पहले का उत्तर है विद्यालयम, दूसरे का उत्तर है मित्रेण, तीसरे का उत्तर है देवाय और चौथे का उत्तर है ग्रामम। आठवां प्रश्न देखिए। आठवें प्रश्न में क्या है? उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। उचित शब्द रूप चुनकर खाली स्थान भरने। नूनम अस्मिन् खालिस्थान स अस्ति इति तर्कयामि। अब यह जो खालिस्थान है वो दूसरे पाठ से है और शेर क्या सोचता है कि जरूर इस बिल में, इस गुफा में कोई है, तो बिले, इसका क्या होगा? पहले का बिले। सर्वम कार्यम एकेन एव, सभी काम एक ही यंत्रेण, क्या आएगा? यंत्रेण। दूसरे में क्या आया? यंत्रेण। तीसरा देखिए, वृक्ष आवदत, वृक्ष बोला, खालिस्थान अस्माकं छायायाम विरमन्ति मानवाः, क्या आएगा? मानवाः। वयं स्व खालिस्थान विषये ज्ञातुम इच्छाम। वयं स्व देशस्य, इसमें क्या आएगा? देशस्य। पहले में क्या आया? बिले, दूसरे में आया यंत्रेण, तीसरे में आया मानवः और चौथे में आया देशस्य। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं इसका ख भाग जो 3 नंबर का है और इसमें क्या है? इसमें हमें करना है उचित धातु रूपाणि चित्वा लिखता। धातु रूप हमने लिखने हैं, जिस लकार में जिस धातु का जिस वचन में रूप पूछा गया हो वह बताना है। देखिए, वने सर्वे पशवः मिलित्वा खालिस्थान स्म, तो यहाँ पर वसंती, वने सर्वे पशवः मिलित्वा वसंती स्मः। दूसरा देखिए, अहम प्रतिदिनम प्रातराशे, मैं प्रतिदिन सुबह के नाश्ते में दुग्धम, दूध पिबामी, दूध पीता हूँ। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। फिर चौथा देखिए, त्वम कार्यम खालिस्थान, क्री धातु मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम कार्यम अकरो, त्वम कार्यम अकरो। देखिए, पहले में वसंती, दूसरे में पिबामी, तीसरे में चर और चौथे में अकरो। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है वो पठित अवबोधन के हैं और पठित अवबोधन के जो प्रश्न होंगे वो हमारी रुचिरा से हैं। हमारी रुचिरा 22 अंक की आती है इसमें। देखिए, पहला जो हमारा 9वां प्रश्न है उसमें क्या है? एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति लोके दृश्यते, यह संसार में देखा गया है। यह जो गद्यांश है यह आर्यभट्ट नामक पाठ से लिया गया है।
इसमें क्या है कि सूरज पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में छुप जाता है, ऐसा पूरे संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सूरज चलता है या गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य खड़ा है, पृथ्वी चला और पृथ्वी चलती है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत। यह सिद्धांत आज सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सिद्धांतोऽयं, यह सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तित, सबसे पहले जिसने कहा, स महान गणितज्ञ, वह महान गणित को जानने वाले गणितज्ञ, ज्योतिर्विद च, और ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, यह परंपरा से चली आ रही रूढ़ी आर्यभट्ट ने इसका विरोध किया। सब लोग मानते थे कि पृथ्वी खड़ी है और सूरज चल रहा है, तो आर्यभट्ट ने इस रूढ़िवादिता का विरोध किया। तेन उदाहरितम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानव, कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ आदमी नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और बाकी सब पदार्थों को गतिशील मानता है। तो आइए देखते हैं हम इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। तो इसका उत्तर क्या है, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। पहले प्रश्न का उत्तर है पूर्व दिशायाम। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच क आसीत। महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ ये लाइन है ना, स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। इसका उत्तर हमें लिखना है आर्यभट्ट। चलिए आगे चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर ब, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः इसमें क्या है, परंपराया प्रचलिता का रूढ़ी आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। परंपराया प्रचलिता का रूढ़ी आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। तो इसका उत्तर कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ है इसका उत्तर भाई। इसका उत्तर है ये रहा, पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिरा इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। क्या है, पृथ्वी स्थिरा इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, यह इसका उत्तर है। आगे चलते हैं, देखिए, नौकायाम उपविष्ट मानव किम अनुभवति। नौकायाम उपविष्ट मानव किम अनुभवति, ये यहाँ से लिखना है, गतिशीलाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान पदार्थान च गतिशीलान अवगच्छति। यहाँ तक की पूरी लाइन हमें इसके उत्तर में लिखनी है। देखिए दोबारा से, गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। तो इसका उत्तर हमें मिल गया। देखिए आगे, फिर आगे है, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए हुए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। सूर्य अचल इति, अत्र विशेषण पदम की, यहाँ पर विशेषण कौन है? अचल। स्थिरा इति पदस्य किम विपरीतार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। स्थिर के लिए कौन सा विपरीतार्थक शब्द प्रयोग किया गया है? चला। धरा इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, तो इसमें कौन सा समानार्थक शब्द आया हुआ है? पृथ्वी। इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? पृथ्वी। पहले का अचल, दूसरे का चला और तीसरे का पृथ्वी।
आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10। अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा, नीचे दिए हुए श्लोक को पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने। देखिए श्लोक हमारा क्या कहता है। दृष्टिपूतम न्यषेत पादम, दृष्टिपूतम नजरों से अच्छी तरह से देखकर, न्यषेत पादम पैर रखना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, सत्यपूताम वदेत वाचम सच्चाई से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, मनःपूतम समाचरेत और अपना मन पवित्र करके दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कीदृशम जलम पिबेत, कीदृशम जलम पिबेत, तो इसमें क्या है वस्त्रपूतम। पहले प्रश्न का उत्तर है वस्त्रपूतम। दृष्टिपूतम किम न्यषेत, दृष्टिपूतम किम न्यषेत, यहां पर है दृष्टिपूतम न्यषेत पादम, इसका उत्तर क्या है पादम। पहले का था वस्त्रपूतम और दूसरे का है पादम। फिर प्रश्न देखिए अगला, पूर्ण वाक्य उत्तर, तो पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कथम समाचरेत, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो इसका उत्तर है मनःपूतम समाचरेत, इतनी लाइन उठाकर लिख देनी है। फिर आगे है कीदृशम वाचम वदेत, इसके उत्तर के लिए हमें इधर से सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्यपूताम वाचम वदेत, ये इसका उत्तर होगा। फिर देखिए आगे वस्त्रपूतम जलम पिबेत, अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रिया है पिबेत। फिर है चरणम इति शब्दस्य किम पर्याय पदम अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम, तो चरणम, चरण होता है पैर और पादम, पादम भी होता है पैर। देखिए फिर इसका अगला प्रश्न है प्रदत्त विकल्पेभ्य विशेषणम चिनुत, इसमें से विशेषण छांटना है। विशेषण क्या था, वदेत क्रिया है, सत्यपूताम विशेषण है और पादम, पादम पैर जो संज्ञा है। तो हमें यहाँ पर उत्तर है इसका सत्यपूताम। देखिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, और प्रश्न नंबर 11 क्या है, अधोलिखित संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यह सप्तभगिन्य नामक पाठ से हमारा लिया हुआ एक संवाद है और इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। देखिए मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, श्रीमती जी वहां तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं। अध्यापिका कहती है आम हाँ, प्रदेशेऽस्मिन् इन प्रदेशों में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हाथ की शिल्प का बहुलता है, यानी कि यहाँ पर हाथ से बनाने वाली चीजों की जो कला है वो अधिक है। आवस्त्राभूषणेभ्य वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। न केवल बांस के पेड़ों से वस्त्र और आभूषण बनाए जाते हैं बल्कि घर निर्माण इत्यादि के लिए प्रयोग में भी बांस से बनी वस्तुओं का प्रयोग होता है। यतोहि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। सांप्रतम वंश उद्योगोऽयं अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, आज के समय में यहाँ का बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोऽयं बहुआकर्षकः इति प्रतीयते, ये जो भगिनी प्रदेश हैं, सप्त भगिनी प्रदेश हैं, ये बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीन, क्या घूमने के लिए सप्त भगिनी प्रदेश अच्छे हैं। सर्वे छात्रा, सब छात्र कहते हैं उच्च जोर से महोदय श्रीमती जी आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः,
अगली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलो। तो अब हम प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर ढूंढते हैं। भगिनी प्रदेशः कीदृशः प्रतीयते? भगिनी प्रदेशः कीदृशः प्रतीयते, इसका उत्तर है बहवाकर्षकः। इसका उत्तर क्या है? बहवाकर्षकः। देखिए फिर अगला प्रश्न देखिए, सप्तभगिनी प्रदेशे केषां बाहुल्यं वर्तते? सप्तभगिनी प्रदेशे केषां बाहुल्यं वर्तते, तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर है? यहाँ पर है सप्तभगिनी प्रदेशे हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। उत्तर क्या है? हस्तशिल्पानां। इस प्रश्न का उत्तर है हस्तशिल्पानां। फिर अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः क अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति? क अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, इस प्रश्न का उत्तर है भाई, यहाँ पर देखिए, सांप्रतम वंश उद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है अस्माभिः सार्धं चलतु इति का वदति? अस्माभिः सार्धं चलतु इति का वदति, तो ये बात कही थी स्वरा ने, तो इसका उत्तर होगा स्वरा। देखिए आगे, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देशानुसार उत्तर देना है। देखिए इसमें क्या है? इसमें प्रश्न है हमारे पास 3। वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, अत्र क्रियापदम अस्ति वयम। ये अयम भगिनी प्रदेश बहवाकर्षकः, अत्र विशेषण पदम बहवाकर्षकः। फिर देखिए अस्माभिः सार्धं चलतु, अत्र क्रियापदम अस्ति चलतु। पहले का उत्तर है वयम, दूसरे का उत्तर है बहवाकर्षकः और तीसरे का उत्तर है चलतु। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 पर, और यहाँ पर एक श्लोक दिया है जिसको पढ़कर उसके अन्वय में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और मंजूषा दी हुई है। मंजूषा में है बलम, चरणम और विना। देखिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम। यह जो श्लोक है हमारा, जो पद्यांश पद्य भाग है, वो सदैव पुरतो निधेहि चरणम नामक कविता से लिया है। और देखिए अब चलते हैं, चल चल पुरतः, चल चल पुरतः, बीच में क्या आगे आ गया? निधेहि, कौन छूटा हुआ है? चरणम, तो पहले में आएगा चरणम। पहले में कौन आया? चरणम आ गया भाई पहले में। दूसरे में निज निकेतनम ननु गिरिशिखरे स्यात्, यानम विनैव, 2 आ गया भाई यानम पे, यानम के बाद विना पर आ गया 2। और तीसरा खाली स्थान है स्वकीयम, खाली स्थान एव साधनम भवति, हमारे पास बचा हुआ बलम, तो तीसरे में आ जाएगा बलम। पहले में चरणम, दूसरे में विना और तीसरे में बलम। चलते हैं आगे। आगे एक प्रश्न है जो, उसमें क्या है कि स्व पाठ्यपुस्तकात् 2 श्लोकौ लिखतः, अपनी पाठ्यपुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं प्रश्न पत्रात् अतिरिच्य, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। यहाँ पर हम पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त भी कोई 2 श्लोक लिख सकते हैं जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो देखिए पहला श्लोक हम लिखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता त्वमेव। फिर आगे है त्वमेव बंधु। त्वमेव बंधु बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। पहली लाइन कहती है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या। आगे है तीसरी लाइन जो होगी वो है हमारी त्वमेव विद्या। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। द्रविणं त्वमेव। और चौथी लाइन होगी त्वमेव सर्वं मम देव देव। मम देव देव। तो इस तरह से हम एक श्लोक लिख देते हैं। फिर दूसरे श्लोक के लिए हम लिखते हैं, दूसरा श्लोक हम लिखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा श्लोक हम लिखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। फिर हम अगली लाइन लिखेंगे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अगली लाइन हम लिखेंगे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इस तरह से हम दो श्लोक लिख देते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इस तरह हम दो श्लोक लिखते हैं और हमारा ये प्रश्न है 4 नंबर का। तो इस तरह से 4 नंबर हमारे आ जाते हैं। तो यह हमने देखा कि हमारा जो यह प्रश्न पत्र था बहुत आसान था। हम इसको आसानी से कर पा रहे हैं और इसी तरह का पेपर हमारा वार्षिक परीक्षा में भी मिलेगा, जिसको पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर आराम से करना है ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।